Stacy. No, no, Stacy. no, no. Give it to me. Give it No. to me right now. मूवी के स्टार्ट में हम दो कपल्स को देखते हैं जो वेकेशन के लिए मेक्सिको आए थे। उनके नाम जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी थे। जेफ और एमी एक कपल थे और एरिक और स्टेसी दूसरा कपल। वो सब एक पूल पार्टी में काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। उधर एक मैथियस नामी टूरिस्ट उनको बताता है कि वो अपने भाई हाइनरिक को ढूंढ रहा है। हाइनरिक एक आर्कियोलॉजिस्ट था और वो कोई पुरानी खंडरात में एक टेम्पल को ढूंढ रहा था। वो टेम्पल किसी भी मैप पे मौजूद नहीं था, लेकिन अब हाइनरिक काफ़ी दिनों से लापता था, इसलिए मैथियस उसको ढूंढना चाहता था। मैथियस उन सब को उन रूइंस को अपने फ्रेंड डिमिट्री के साथ एक्सप्लोर करने की इनविटेशन देता है। एमी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जेफ उसको किसी तरह कन्विंस कर लेता है। अब बाकी सब भी रूइंस एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो टेम्पल एक जंगल में था। जब वो लोग जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें एक ऐसा रास्ता मिलता है जिसे झाड़ियों से कवर किया गया हुआ था। एमी उनको कहती है कि शायद किसी ने इस रास्ते को इसलिए छुपाया हो कि यहाँ कोई ना आ सके और आगे खतरा हो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और वो लोग उन झाड़ियों को हटा के उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाकर मैथियस को अपने भाई की गाड़ी नज़र आती है और फाइनली वो उस टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ विलेजर्स भी उधर आ जाते हैं। उनके पास गन्स और बोज भी थी। मैथियस उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन विलेजर्स को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, ना उनको विलेजर्स की कोई बात समझ आ रही थी। इसी सब में एमी अपना कैमरा निकाल के उन विलेजर्स की पिक्चर्स लेने थोड़ा पीछे झाड़ियों में जाती है और एकदम सारे गाँव वाले गुस्सा करने लग जाते हैं। डिमिट्री को लगता है कि वो पिक्चर्स लेने पर गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए वो कैमरा लेके विलेजर्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो पहले उसको एक तीर मारते हैं और फिर गन शॉट से उसका सर उड़ा देते हैं। इस सब के बाद उधर बहुत शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है और वो सब बहुत डर जाते हैं। गांव वाले उनको इशारे से उस टेम्पल के ऊपर जाने का कहते हैं और डर के वो सब उस टेम्पल के ऊपर भाग जाते हैं। टेम्पल के ऊपर उन्हें कुछ सामान और टेंट्स भी नज़र आते हैं, बट उधर कोई भी नहीं था। एरिक हेल्प मंगवाने के लिए अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन उस पर कोई सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। नीचे से चारों तरफ से गांव वालों ने टेम्पल को घेरे हुए था। वहाँ पे उनको हेनरिक का सामान भी नज़र आता है, लेकिन वो खुद उधर नहीं था। टेम्पल के अंदर उन्हें एक कुआं टाइप जगह भी नज़र आती है। अचानक उधर से फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। मैथियस कहता है कि ये हेनरिक के फ़ोन का रिंगटोन है और वो उस कुएं के अंदर जाएगा अपने भाई का पता लगाने। वो एक रस्सी के ज़रिए नीचे जाता है, लेकिन बीच में ही वो रोप टूट जाती है और वो बहुत बुरी तरह से नीचे गिरता है, जिससे उसकी काफ़ी हड्डियाँ टूट जाती हैं और वो बिल्कुल उठ नहीं पाता और इसी वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन दोनों लड़कियों में से एक नीचे जाएगी, क्योंकि लड़कियों का वेट कम होता है और वो रोलर को संभाल नहीं पाएंगी। उनमें से स्टेसी नीचे जाने का फैसला करती है और रस्सी कम होने की वजह से नीचे पहुंच के वो जब जंप करती है तो उसका घुटना टूट जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो मैथियस को चेक करती है जो बुरी तरह ज़ख्मी था। वो ये सब ऊपर आके जेफ को बताती है, क्योंकि जेफ मेडिकल का स्टूडेंट था। वो एक स्ट्रेचर बनाने का फैसला करता है। अब स्ट्रेचर बनाने के बाद वो एमी को भी उस स्ट्रेचर के साथ नीचे भेजते हैं। एमी और स्टेसी बड़ी मुश्किल से मैथियस को स्ट्रेचर पे डाल तो देती हैं, बट शायद वो उसकी कमर की हड्डी बिल्कुल ही तोड़ देती हैं। एरिक और जेफ सबको ऊपर खींच लेते हैं। मैथियस एक्सट्रीम पेन में था। एमी ये सब देख के नीचे भागती है और उन सब से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। गुस्से में आके वो टेम्पल के पास एक पौधा उठा के उधर खड़े एक बच्चे पे फेंकती है। एकदम से सब वहाँ चीखने लगते हैं और उस बच्चे से दूर दूर हो जाते हैं। वो बच्चे को ऊपर जाने का कहते हैं। जब वो ऊपर नहीं जाता तो वो सब उस बच्चे को अपनी माँ के सामने शूट कर देते हैं। ये देख के एमी और जेफ बहुत घबरा जाते हैं और दोबारा टेम्पल की तरफ भागते हैं। अब जेफ को अंदाज़ा हो जाता है कि टेम्पल के इर्द गिर्द जो पौधे हैं उनमें कुछ मसला है और गांव वालों ने उनको क्वारंटीन करके इधर रखा हुआ है। अब जब सुबह स्टेसी उठती है तो एक टहनी उसके ज़ख्म के अंदर घुसी हुई थी और उस टहनी ने उसकी टांग को अपनी लपेट में ले लिया था। एरिक उन टहनियों को उसकी टांग से निकालने की कोशिश करता है। इधर मैथियस की हालत बहुत ख़राब थी।
वो एमी को कहता है कि मेरी टांगों से चादर हटाओ। जैसे ही वो चादर हटाती है तो देखती है कि वो सारे पौधे मैथियस की टांगों के साथ लिपटे हुए थे और उसका गोश्त खा रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक और ख़तरनाक सा सीन था। थोड़ी देर बाद फिर से उस जगह से फ़ोन के बजने की आवाज़ें आती हैं। स्टेसी और एमी फिर से नीचे जाते हैं। वहाँ पौधों में उन्हें एक लड़की की लाश भी मिलती है। उस लड़की के हाथ में एक फ़ोन भी होता है, लेकिन वो फ़ोन बिल्कुल टूटा हुआ था और डेड था, बट अभी भी फ़ोन की आवाज़ आ रही थी। एमी फिर नोट करती है कि आवाज़ इन पौधों में से आ रही है। ये वाइन्स फ़ोन की आवाज़ भी मिमिक कर लेती थी और अब वो वाइन्स स्टेसी और एमी पे अटैक करती हैं। वो किसी तरह ऊपर आ जाती हैं, लेकिन अब उनको कंफर्म हो जाता है कि ये वाइन्स जानलेवा हैं। ऊपर आके लड़कियां सब कुछ एरिक और जेफ को बताती हैं। अब मैथियस की हालत बहुत बुरी हो रही थी और जेफ उसकी लेग्स काटने का डिसाइड करता है। सब उसको मना करते हैं, लेकिन मैथियस उसको बोलता है कि इस मुश्किल ज़िंदगी से बेहतर है कि तुम मेरी टांगें तोड़ ही दो ताकि और जहर ना फैले। जेफ और एरिक पहले पत्थर लेके उसकी टांगें तोड़ते हैं और फिर एक चाकू से उसकी टांगें काट देते हैं और फिर एक पैन लेके उसके ज़ख्म बंद कर देते हैं। मैथियस बेचारा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। हम देखते हैं कि मैथियस के कटे हुए पार्ट वो वाइन्स अपने साथ ले जाती हैं, जो काफ़ी वियर्ड और स्कैरी सीन था। वो वाइन्स आदमखोर थी जो इंसानों पे फीड करती थी। स्टेसी को रात में एरिक और एमी की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि एरिक उसको चीट कर रहा है। वो बाहर आके उनको सुनाने लगती है और वो वाइन्स स्टेसी की बातें मिमिक करने लगती हैं, यानी कि वो वाइन्स ही स्टेसी को धोखा दे रही थी। स्टेसी कहती है कि मुझे लगता है कि वो वाइन्स मेरी पूरी बॉडी में हैं और वो मुझे खा रही हैं। वो एक नाइफ़ निकाल के खुद को काट के सबको दिखाने की कोशिश करती है, बट सब उसे मना करते हैं। सुबह में जब स्टेसी उठती है तो वो पौधे उसकी कमर और टांग में प्रॉपर तरीके से मूव कर रहे होते हैं। स्टेसी जेफ को कहती है कि मेरे अंदर से ये निकाल दो प्लीज़, और फिर जेफ एक चाकू लेके उसकी कमर काट के वो झाड़ियाँ निकालता है और फिर स्टेसी के लेग्स पे भी यही करता है। इधर वाइन्स मैथियस के मुंह में चली जाती हैं, उसका सांस रोक के उसे मार देती हैं। यानी इतनी तकलीफ सहने का भी उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब स्टेसी को स्टिल अपनी बॉडी में कुछ मूव होता महसूस होता है और वो सबको कहती है कि प्लीज़ इनको निकाल दो, लेकिन अब स्टेसी का बहुत खून बह चुका था और दोबारा कट लगाने से वो मर भी सकती थी। वो स्टेसी को तसल्ली तो देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो वाइन्स को स्टेसी के माथे पे चलता देख रहे थे। कुछ देर में जब सब आराम कर रहे थे तो स्टेसी टेंट से बाहर आती है और अपने आप को कट लगाना स्टार्ट कर देती है। बाकी ये सब देख के बहुत डर जाते हैं क्योंकि स्टेसी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जेफ उसको मना करने आता है, लेकिन उसके हाथ पे चाकू लग जाता है और फिर उसका बॉयफ्रेंड एरिक भी उसे रोकने आता है, लेकिन वो चाकू गलती से उसके सीने में लग जाता है। ये सब देख के स्टेसी बिल्कुल टूट जाती है। वो एमी को कहती है कि प्लीज़ मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे मार दो प्लीज़, और फिर मजबूर होकर जेफ उसको मार देता है। इधर वो वाइन्स एरिक को भी अपने साथ ले जाती हैं। अब सिर्फ एमी और जेफ ही ज़िंदा थे। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। जेफ एमी की पूरी बॉडी पे ब्लड लगाता है और उसे नीचे लेके आता है। जेफ एमी की पूरी बॉडी पे ब्लड लगाता है और उसे नीचे लेके आता है। फिर वो ऐसा शो करवाता है सबको जैसे एमी मर गई हो। वो एमी की बॉडी को ज़मीन पे रखता है और बाकी सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करता है। जैसे ही वो सब लोग जेफ की बातों में मगन होते हैं, एमी मौका देख के उधर से भागती है और इधर विलेजर्स जेफ को मार देते हैं। अब एमी उधर से भाग रही थी और आगे जाके उसे हाइनरिक की गाड़ी मिलती है, जिसे लेके वो वहाँ से चली जाती है और इधर हमारी मूवी एंड हो जाती है। गाइस, अब इस मूवी की 2 ऑल्टरनेट एंडिंग्स और भी हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेट एंडिंग में हम देखते हैं कि वो वाइन्स एमी के फेस पे ग्रो कर रही थी और वो उनको अपने साथ बाहर की दुनिया में ले आई थी। यानी वो वाइन्स सिर्फ ज़ख्मों के ज़रिए ट्रांसफ़र नहीं होती थी, बल्कि उनको टच करने से भी वो जानलेवा हो जाती थी। और दूसरी एंडिंग में हम देखते हैं कि एमी की ग्रेव के पास वही पौधे और फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे और एक बंदा उन पौधों को जैसे ही टच करता है वो मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।